इनइक्वालिटी स्टार्ट की क्या इनइक्वालिटी से स्टार्ट किया सर आप सुनाते शुरू बनाए नहीं तुमने आज के लिए मना करा था ना शायद, जैसे आपने अपने संडे को नहीं मंडे को दिमाग से निकल गया कल रात। एग्जाम्पल नंबर 28, न्यू बुक का यही एग्जाम्पल नंबर 20 का है। If tan x is equal to 3/4, if tan x is equal to 3/4, comma, x is greater than pi and less than 3/2. X is greater than pi and less than 3/2. Find the value of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. Sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. ठीक है, मुझे इनकी वैल्यूज निकालनी है। इफ tan x is equal to 3/4, ठीक है, और ये दे रखा है कि x is greater than pi and less than 3/2, x pi से बड़ा है और 3/2 से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन्होंने बता दिया, देखिएगा, सिंस it is given that x is greater than pi and less than 3/2, यहाँ पर करेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई, ये जो पूरी इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखा है कि x पाई से बड़ा है और 3/2 से छोटा है, तो इसको थ्रू आउट आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा pi/2, ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा 3pi/2 इंटू 2, यहाँ डिनोमिनेटर में 2, मतलब तीनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा pi/2, x/2 इज ग्रेटर देन pi/2 इज लेस देन 3pi/4। तो pi/2 से बड़ा है x/2 जो है, जो एंगल x है वो तो दे रखा था इन्होंने पाई और 3pi/2 के बीच का है। 3pi/2 क्या होता है 270 डिग्री, ठीक है, तो 180 और 270 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला कहाँ लाई करेगा, तो 0 डिग्री है, ये pi/2 है, ठीक है, ये पाई है और ये 3pi/2 है, तो 3pi/4 ऐसे ही समझ लीजिए, pi/4 होता है 45 डिग्री और 3 × 45 डिग्री कितना हो जाएगा 135 डिग्री। 135 180 से कम ही है, तो pi/2 और इसके बीच में लाई करता है, यानी कि हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट x/2 lies in the second quadrant, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। बताइए ये समझ में आ गया? भाई pi/2 का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री, सर x/2 या pi/2 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 का मतलब 90 डिग्री हो गया, इधर x/2 है, और 3pi/4 तो 3 × 180/4 इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो 90 और 135, 90 डिग्री तो ये है और ये 180 डिग्री है, तो 90 और 135 के बीच में कोई लाई कर रहा है तो इधर ही लाई कर रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x/2, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, तो यहाँ पर बोल रहे हैं if tan x is equal to 3/4 then x is greater than pi and less than 3pi/2, find the value of sin x/2।
cos x by 2 एंड tan x by 2, sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। sin x by 2 x by 2 का डबल होता है x, ठीक है, x by 2 का डबल x होता है। तो हमारे पास sin 2 थीटा का तो फॉर्मूला है, sin 2 थीटा इक्वल sin x आएगा, तो मुझे tan x by 2 चाहिए होगा, वो तो नहीं। कैसे करें? cos 2 थीटा cos x क्या लिखेंगे सिंस sin 2 थीटा is equal to 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो होता है ये वाला फॉर्मूला sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इट इम्प्लाइज दैट sin x तो हाफ होगा ना, तो sin 2x आ जाएगा। sin x by 2 कुछ नहीं। दूसरा फॉर्मूला एंड tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बताइए, ये होता है फॉर्मूला। तो अब हम एक काम करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट tan x मतलब यहाँ पर एंगल डबल है 2 थीटा है और इधर थीटा थीटा है, मतलब इधर हाफ एंगल है, इधर फुल एंगल है, इधर उसका हाफ एंगल है। तो tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। ये बताइए, हाँ बस बोल दीजिए भाई tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या करिए कि इधर जो है इधर तो थीटा है, सिर्फ इधर थीटा है, इधर tan स्क्वायर थीटा है, मतलब एंगल के नाम पर थीटा है और इधर एंगल के नाम पर 2 थीटा है, यानी कि इस तरफ मेरे को डबल एंगल मिल रहा है, इधर हाफ एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इधर x लिखूंगा 2 थीटा की जगह x लिखूंगा तो इसका x का आधा नहीं हो जाएगा, x by 2 और x by 2, ठीक है। ये कर बताइए, क्लियर है, ठीक है। और tan x की वैल्यू हमारे पास है 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 इक्वल टू 2 tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 को ऐसे लिखो tan x by 2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे दैट tan x by 2 इज इक्वल टू tan x by 2 को अब आप y मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर tan x by 2 भी है और tan x by 2 का स्क्वायर भी है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। से 3/4 की लिखा है tan x वैल्यू दे रखी है, tan x की वैल्यू 3/4 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। 3/4 इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 4 into 2y is equal to 3 into 1 minus y square। 8y is equal to 3 into 1 is 3, 3 into minus y square is minus 3y square। सब कुछ इधर ले आओ, 3y square plus 8y minus 3y
वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 इंटू माइनस 3 कितना होता है? -9। 3 इंटू माइनस 3 होता है -9। अब इसको किस तरीके से करें? स्प्लिटिंग होगा 9y माइनस 1y, तो 9y माइनस 1y कितना हो जाएगा? +8, और 9 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 9। जो पहला और दूसरा टर्म है इसमें से 3y कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा? y प्लस 3 माइनस 1y माइनस 3, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर भी y प्लस 3 है, इधर भी y प्लस 3 है, तो y प्लस 3 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा? 3y, और इधर क्या बचेगा? -1 इज इक्वल टू 0। y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर से y की वैल्यू -3 आ गई और इधर से y की वैल्यू 1/3 आ गई। तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो -3 और एक आ रही है 1/3। तो मैं y की कौन सी वैल्यू लूँगा? क्योंकि ये y क्या है? y है tan x/2 और tan x/2, तो x/2 कहाँ लाई कर रहा है? x/2 लाई कर रहा है सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, हमारे tan तो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू -3 लेने वाला हूँ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट tan x/2 इज इक्वल टू -3 or 1/3 since x/2 lies in second quadrant, so tan x/2 is equal to -3। तो tan x/2 को -3 हमने मान लिया। ठीक है जी, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमें ये देखना है, अब निकालना है sin x/2 निकालना है और cos x/2 निकालना है। tan x/2 हमारे पास आ चुका, अब sin x/2 और cos x/2 में से कोई एक वैल्यू आ जाए तो बाकी की जो बची हुई वैल्यू है वो मैं निकाल लूँ। मान लो sin आ गया, तो sin अपॉन cos तो tan होता है ना, तो tan आ चुका है मेरे पास, तो sin और cos में से बस कोई एक ही वैल्यू चाहिए। वो कैसे निकालेंगे? जैसे ये tan x है, tan x इज इक्वल टू 3/4, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो दैट we know that 1 plus tan square x is equal to sec square x. It implies that sec square x is equal to 1 plus tan square x, यानी कि 3/4 का स्क्वायर। सही है? sec square x is equal to 1 plus 3 का स्क्वायर is 9, 4 का स्क्वायर is 16। 16 होगा 16 plus 9 upon 16। sec square x is equal to 25 upon 16। sec x is equal to 25 upon 16 कितना हो जाएगा? 5 upon 4, स्क्वायर रूट लिया ना, 5/4। अब ये होगा ±5/4, लेकिन मुझे इसको क्या लेना है? माइनस लेना है, प्लस लेना है, वो अभी देखता हूँ। क्योंकि जो हमारा ये x है, ये जो x है ये कहाँ पर लाई करता है? x देखिए कहाँ पर लाई कर रहा है? थर्ड क्वार्टर में। तो देखो साइड की वैल्यू क्या होगी?
ठीक है, तो sec x क्या हो जाएगा ये बताइए। ऑल स्टूडेंट्स टेक थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है ना x तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि पाई से 3/2 के बीच में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव है तो sec तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर लिखना since x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। सर जो अभी मतलब मान लो इसकी जो वैल्यू आएंगे उसको तो से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना कुछ नहीं करना। अभी तो हमने क्या निकाला, इन्होंने हमसे ये पूछा था कि आपको sin x/2 cos x/2 और tan x/2 निकालना है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि मैंने tan x/2 तो निकाल लिया, अब उसमें माइनस साइन क्यों लिया है आप समझ गए होंगे ना। ठीक है, अब हमारे पास sec x की वैल्यू आ गई, तो sec x की वैल्यू -5/4 आई है। इट इम्प्लाइज दैट ये समझ गए माइनस क्यों दिया मैंने, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x। तो अब हम कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट cos x is equal to -4/5। तो cos x क्या हो गया, -4/5 होता है cos x। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल होता है, ये हो गया। अब मैं यहाँ से cos 2 थीटा है एक तरह से मेरे पास, और मैं cos थीटा निकालना चाहता हूँ। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए सिंस 1 सर प्लस अभी थर्ड क्वाड्रेंट में रिपीट करते हैं जो टाइम है x वाई दे रखा है x पाई से 3/2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो पाई से 3/2 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट x, और x/2 कहाँ से कहाँ लाई कर रहा था, 90 से 35 तो सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ गए। तो अब ये है हमारे पास 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से हम ये कहेंगे कि cos इट इम्प्लाइज दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया। cos 2 थीटा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो cos 2 थीटा तो वही जैसे पहले करा था, 2 थीटा की जगह x ले लीजिए। तो cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ठीक है जी, और cos x कितना है अभी भी निकाला, -4/5। cos स्क्वायर x/2 -1। यहाँ से इसको 1 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस -1 था इधर आकर प्लस हो गया, 1 - 4/5 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 1 - 4/5। 5 1 5, 5 - 4 is 1/5। इस 2 को इधर ले जाओ, 1/5 into 2 cos स्क्वायर x/2। cos स्क्वायर x/2 is equal to 1/10। तो cos x/2 is equal to क्या आ गया, 1/√10। पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे बताइए, क्योंकि x/2 कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव हो गया -1/√10। बिल्कुल सही। उसके बाद जरा देखिएगा कि ये मेरे पास cos x/2 आ गया और tan x/2 मैं पहले से ही निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस sin x/2 upon cos x/2 is equal to tan x/2। It implies that sin x/2 upon cos x/2 के -1/√10 -1/√10
इज इक्वल टू tan x बाई टू। tan x बाई टू कितना -3। अब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा sin x बाई टू आ जाएगा इज इक्वल टू -3 इंटू -1/√10। ये हो जाएगा 3/√10 sin x बाई टू 3/√10। ठीक है, सही है। अब पुरानी बुक का एग्जांपल नंबर 29 है, नई बुक में यही एग्जांपल लास्ट टाइम साइन एक्स अपॉन दिस भाई sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, तो sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू इज इक्वल टू tan x बाई टू। ठीक है, और sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू क्या -1/√10। tan x बाई टू निकाल चुके हैं पहले -3, तो बस अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो -1/√10 इंटू -3 तो 3/√10 आ गया। sin x बाई टू की वैल्यू आ गई 3/√10। सही है। अब पुरानी बुक में एग्जांपल नंबर 29 है और नई बुक में एग्जांपल 22 है, ये देखते हैं। Prove that cos square x plus cos square x plus 5/3 plus cos square x minus 5/3 is equal to 3/2 is equal to 3/2। फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, तीनों में फॉर्मूला लगेगा। जैसे cos स्क्वायर है ना, तो जैसे ये वाला फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर में दे रखा है, तो cos स्क्वायर थीटा को आप लिखो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन, पहले वाले को भी वैसे ही लिखना 1 प्लस cos 2x बाई 2 हो जाएगा, ऐसे ही दूसरे वाला भी 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स प्लस 5/3/2। ठीक है, तीनों में। मुझे 1 मिनट दीजिए, आप ट्राई करिए। समझ गए ना, पहले ही स्टेप में देखिए लिखा हुआ है तीनों में, यही 1 प्लस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला है।
एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इस तरीके से मान लीजिए कि थीटा की जगह जैसे एक्स है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, एक तो ये हुआ। इसी तरह से यहाँ पर 1 प्लस cos 2 into this x plus 5 by 3 upon 2 प्लस इसी तरह से ये 1 प्लस cos 2 into x minus 5 by 3 अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। अब इनको ना सबको स्प्लिट करो आप, या सबको स्प्लिट क्या करना है, इसके भी अपॉन में 2 है, इसके भी अपॉन में 2 है और इसके भी अपॉन में 2 है, तो अपॉन सबके ही अपॉन में 2 हो गया टोटल, ये हो गया। हाँ 1 प्लस, हाँ ठीक है 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos, इसको 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दो 2x plus 5 by 3 plus 1 plus 2x minus 5 by 3, वन प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस cos 2x प्लस cos 2x प्लस 5 by 3 प्लस cos 2x माइनस 5 by 3, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जैसे ये ना cos c प्लस cos d इसमें लगा देते हैं cos c प्लस cos d, ठीक, ये cos 2x है इसको भी ऐसे रहेगा, cos c प्लस cos d इसमें लगा देते हैं, कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसका रीज़न ये भी है कि जब मैं cos c प्लस cos d लगाऊंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 cos c प्लस d by 2, तो c प्लस d पहले ये और ये ऐड होगा डिवाइड बाई 2 होगा, तो जब ये ऐड होगा तो 2 पाई बाई 3 से माइनस 2 पाई बाई 3 कट जाएगा, ठीक है, फिर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x से 2x कट जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, देखिएगा। इक्वल टू 1/2, ये हो गया 3 प्लस cos 2x, और इधर जब cos c प्लस cos d लगाएंगे तो 2 cos c प्लस d by 2 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 2x माइनस 2 पाई बाई 3 on to the 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 ब्रैकेट क्लोज। हाँ यहाँ पे देखिए ना भाई 3 प्लस cos 2x इसको तो एज इट इज रख लिया, और यहाँ cos c ये पूरा का पूरा टर्म हो गया c और ये पूरा का पूरा टर्म b, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2। यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन होता है तो साइन जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते, बीच में माइनस का साइन है इस वजह से ब्रैकेट लगाया, क्योंकि माइनस साइन आते ही अंदर के साइन बदल जाते हैं, ठीक है। वन अपॉन 3 प्लस cos 2x प्लस
इधर माइनस 2π/3 प्लस 2π/3 कैंसिल आउट हो गया, 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, cos 4x/2 इधर मल्टीप्लाई बाई cos 2x प्लस 2π/3 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2π/3 और 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2x प्लस 2x कर दिया, 2 2 ज़ा 4 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू 2π/3 प्लस 2π/3 कितना हो जाएगा 4π/3 cos 4π/3 और अपॉन में 2 है तो 2 को क्या लिखेंगे 2/1। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और ये बीच वाले दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाता है। प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में cos 4π/1 बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर 2 2 ज़ा 4 तो ये हो गया cos 2π/3 1/2 into 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x 2π/3 का मतलब क्या है, ये जो π/3 2 into पाई क्या हो गया 360, 2 क्या हो गया 360, 360 अपॉन 3 कितना हो गया 120 है ना, ये बन गया हमारे पास 120। cos 120 हो गया। ब्रैकेट में 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x और cos 120 को क्या लिखेंगे cos 90 into 1 प्लस 30, ठीक है। यहाँ तक बता दीजिए, समझ गए। अब 90 into 1 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो कौन सा क्वार्टर में पहुँचे सेकंड में 90 into 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो सेकंड क्वार्टर में पहुँच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, ठीक है। और हम तो कॉस की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, ये नेगेटिव हो गया और ये 1 का मतलब ऑड नंबर है तो cos का साइन हो गया, ठीक है। प्लस cos 2x प्लस 2 इंटू cos 2x साइन 30 होता है 1/2 विद माइनस साइन, इसे टू कैंसिल आउट हो गया cos 2x इंटू -1 3 प्लस cos 2x इंटू -1 माइनस cos 2x माइनस cos 2x प्लस cos 2x कैंसिल आउट हो गया, इधर 3 बचा 1/2 इंटू 3 इज 3/2 इज इक्वल टू RHS, फिर राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यही मेरे को प्रूव करना है, बताइए ये समझ गए। इसके बाद जो है इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के शुरुआत के 4 क्वेश्चंस, 5वां भी देख सकते हैं, सारे ही कर सकते हो, वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल ट्राई करिएगा इसके मिसलेनियस के क्वेश्चंस, ठीक है। इतना जितना ही करते हैं और तुम्हें क्या करना था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो कल सुबह आ सकते हो, किस टाइम आओगे बताओ, क्योंकि सुबह आजकल जल्दी हो जाती है, बहुत भूख होती है। 8 बजे या 9 बजे किसी टाइम पर आ जाओ, 8 बजे नहीं आऊँगा।
नहीं आगे वो लोग पता नहीं सर रात में क्या होता है। ठीक है बता सर यूनिट से मेजरमेंट करवाऊंगा आना चाहो आना इस सर तक 10 बजे रखो 10 बजे ठीक है सारे काम आ जाते हैं। फिर देखो इस सर जैसे कि छुट्टी चली टीचर की क्लास हुई ये सुबह कंप्यूटर शिफ्ट बताओ भाई मैथ्स की तो करी जा सकती है, ज़रा फिजिक्स वालों से पूछूंगा कल।